हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सम और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन 5B। गिव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। और आपको प्रूव करना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। नवंबर 22, 10 मार्क्स। सबसे पहले पंपिंग लेमा का ऑफिशियल या फॉर्मल स्टेटमेंट। लेट एल बी अ रेगुलर लैंग्वेज एंड जेड इज अ वर्ड ऑफ एल where n is the minimum number of DFA states। मतलब आपने जो स्ट्रिंग सिलेक्शन किया है उसका लेंथ कम से कम n जितना होना चाहिए। Then, as per pumping lemma, you can write your string in terms of UVW where given conditions, such that all the strings of the form UV raised to IW would belong to L। Simple words में ये आपका सबस्ट्रिंग है U, ये है V जिसको आप जितनी बार रिपीट करना चाहो कर सकते हो, रिपीटेशन को ही पंपिंग कहते हैं, और ये है आपका W। तो कहते हैं कि एज पर पंपिंग लेमा द स्ट्रिंग कैन बी रिपीटेड या कैन बी फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ U V W and V keeps on repeating as many times as you want and still the language will contain that string या still the string will belong to that language। आई नो थोड़ा अटपटा लगता है बट जो है वो तो है। अब हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सॉल्व। प्रूफ यूजिंग पंपिंग लेमा ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, स्टेप नंबर 1 अज्यूम करो लैंग्वेज इज रेगुलर बिकॉज वी आर डूइंग प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। फिर हमें इस स्ट्रिंग का एक सिलेक्शन करना है। हमारा स्ट्रिंग है समथिंग लाइक दिस, तो हमने अजम्पशन किया a raised to n b raised to n plus 1। क्यों? बिकॉज लेंथ हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। हमारे केस में लेंथ इज 2n plus 1। यस, आप देख सकते हैं 2n plus 1। Step number 3, as per pumping lemma, we can write your string in terms of UVW such that all the strings of the form UV raised to IW would belong to L। As per the discussion, let I be 2। तो length of UV square W is length of UVW plus length of V। As per pumping lemma, V का range है 1 से लेके N के बीच में। तो let us add the length of UVW on all the sides। अरे बच्चों, length of UVW is length of Z and length of Z is 2N plus 1। Yes, N plus N plus 1 that becomes 2N plus 1। So left बन जाएगा 1 plus 2N plus 1, right बन जाएगा N plus 2N plus 1। यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, so this becomes 2N plus 1 is less than and this is also less than। परफेक्ट, यहाँ पर हो जाए बराबर से काम। हाँ, +1 किया ना इधर। अब एनालिसिस करते हैं। आपका पैटर्न है a raised to n b raised to m plus 1। इसका मतलब इसके अंदर जब आपका m 1 होगा या i 1 कैसे भी आप बोल सकते हैं, तो आपको मिलेगा a डबल b एंड a डबल b का लेंथ कितना है, दैट इज 3। जब m 2 होगा दिस बिकम्स 2a 3b's, that becomes length is 5, length is 7। This means this language contains all the strings जिसका length is odd number starting from 3। आपका assumption right होगा अगर इसका भी लेंथ, ये जो इक्वेशन है ना, इसका भी लेंथ निकलना चाहिए ऑड नंबर और मिनिमम 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस इक्वेशन में जैसे ही मैंने n को 1 किया, दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 5, 3 5 के बीच में आता है 4। दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग का लेंथ इज 4 एंड इफ लेंथ इज 4 इट कैन नॉट बिलोंग टू दिस लैंग्वेज बिकॉज दिस कंटेन्स 3 5 7 9 11। That's why हमने कहा L cannot contain any strings of length 4। Assumption is wrong. L is not regular। Thank you for watching the video. Do share with your friends.